हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये टॉपिक में हमें इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 में पहले क्या दिया है रीड करके देखते हैं। पहले प्रॉब्लम समझ के लेते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं। देखो, पद्मा एंड कुमुद शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 इन पार्टनरशिप फॉर्म। बिजनेस के ओल्ड पार्टनर पद्मा एंड कुमुद ये दोनों है। इनका प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर। उनका 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट नीचे दिया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये सब हमारी लायबिलिटी है, अगले बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। एडमिशन के समय हम क्या करते हैं, अभी तक का ये जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगा। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर को देना है। जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स ये भी पार्टनर को देना है। मीन्स ये जो आइटम है ये पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर जाएंगे। पद्मा का कैपिटल पद्मा के कॉलम में, कुमुद का कैपिटल कुमुद के कॉलम में जाएगा और जनरल रिजर्व ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ये दोनों के कॉलम में लेंगे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेशियो कौन सा यूज़ करते हैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग करते हैं। इसका एंट्री भी होता है। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम लेते हैं तो इसका एंट्री होता है। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में दिया है बैंक। देखो, पहले प्रॉब्लम में कैश दिया था, ये प्रॉब्लम में बैंक दिया है। मीन्स पूरे ट्रांजेक्शन गुडविल आने वाली है, कैपिटल बिजनेस में नया पार्टनर लाने वाला है। कौन सा भी ट्रांजेक्शन है कैश थ्रू नहीं होने वाले, बैंक थ्रू होने वाले हैं। ये बैंक है, ये बैंक में चेंज होता है, ये बैलेंस में चेंज होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट क्यों ओपन करते हैं? ये ओपनिंग बैलेंस है। अभी एडमिशन के समय जो ये बैंक के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं ये बैंक अकाउंट में एंटर करते हैं और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, नीचे लेस किया है आरडीडी, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, यह हमारे एसेट है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंस शीट। इसके नीचे दिया है ऑन 1 अप्रैल। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2019 हमारा बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का। और ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बैलेंस शीट के दूसरे दिन आशा को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। मीन्स हमें 1 अप्रैल 2019 ये डेट का पूरा ये क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहली कंडीशन क्या दिया है, देखो, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। आशा यह नया पार्टनर है, फ्यूचर प्रॉफिट में उनको शेयर कितना दिया जाएगा? हाफ। और इसीलिए आशा को उनके हिस्से का कैपिटल लाना है 30,000 एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। गुडविल इन कैश लाना है कितना? 15,000। आगे दिया है नंबर 2 में, यह गुडविल जो लाते हैं इसका क्या करते हैं? गुडविल
लाते हैं लेकिन इसका आगे कुछ नहीं दिया तो हमें इसका 2 एंट्रीज करना पड़ता है। एक गुडविल कैश लाया इसीलिए पहला एंट्री, और दूसरा जो गुडविल लाया है ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, मीन्स ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिया है। आगे दिया है हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। इसमें तीसरी एंट्री हो जाएगा कि जो गुडविल के अमाउंट है हाफ अमाउंट क्या करते हैं, ये ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट दोनों का डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उनका कैपिटल क्या होता है, डेबिट। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद दिया है एसेट के रिलेटेड, द स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी 5%। स्टॉक और मशीनरी का वैल्यू 10% एंड 5% कम होने वाला है, इसको हम टिक लगाएंगे। स्टॉक एंड दूसरा क्या है, मशीनरी, ये दोनों का वैल्यू कम होने वाला है, इसको इनर कॉलम में लिखना है। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट 3000। आरडीडी कितना मेंटेन करना है, 3000। पहले आरडीडी 2400 है, 3000 मेंटेन करना है। डेटर्स अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। देखो आरडीडी मेंटेन कितना करना है, 3000। पहले कितना था, 2400। मीन्स अभी ये करंट ईयर में कितना इंक्रीज हो रही है आरडीडी, पहले 2400 है, हमें 3000 तक चाहिए आरडीडी, मीन्स 600 इंक्रीज हो रहे हैं। सिर्फ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आरडीडी कितना लेना पड़ेगा, 3000 माइनस 2400 मीन्स 600 आरडीडी अभी कंसिडर करना है। 600 आरडीडी कंसिडर करना पड़ेगा। ये 2400 तो पहले है ही, जैसा है वैसा लेना है और उसमें 600 जो है ऐड करना है। इसका 2 इफेक्ट हो जाएगा। ये 600 आरडीडी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया, लॉसेस इंक्रीज हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर ये 600 आएगा और बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर से हम कितना लेस करते हैं, पहला 2400 प्लस ये 600 मीन्स 3000 बैलेंस शीट एसेट साइड में हम डेटर से लेस करते हैं। आगे दिया है फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर अप्रिशिएट मीन्स फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज होने वाला है। कितना इंक्रीज होने वाला है फर्नीचर का वैल्यू, देखो यह फर्नीचर का वैल्यू 16,050 होने वाला है। पहला वैल्यू फर्नीचर का कितना है, देखो 14,100। 14,100 वैल्यू है, मीन्स फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज कितना हो रहा है, देखो 1950 इंक्रीज हो रहा है। यह फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर फर्नीचर 1950 लेना पड़ेगा और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर में भी 1950 ऐड करना पड़ेगा। एप्रिसिएशन ऐसा लिखना पड़ेगा, एप्रिसिएशन। दूसरा बिल्डिंग का दिया है, बिल्डिंग फर्नीचर को टिक लगाना है, फर्नीचर को टिक लगाओ, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। आगे दिया है बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का भी वैल्यू 20% बढ़ने वाला है, बिल्डिंग को भी टिक लगाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग को टिक लगाया। बिल्डिंग का 20% वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, 45,000। 1 0 कट किया तो 10% अमाउंट मिलेगा, 1 0 कट किया तो 20 कितना अमाउंट मिलता है, 10%, उसका डबल करो, मीन्स 9,000 क्या आ गया, अप्रिसिएशन। 45,000 अमाउंट है, इसके ऊपर क्या करना है, 20% ऐड करना है, 20% प्लस होने वाला है। 20% 1 0 कम किया तो 10%, उसका डबल किया तो 20%, मीन्स 9,000 अमाउंट आ जाएगी। 9,000 ये वैल्यू हमें क्या करना है, ऐड करना है। आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो प्रॉब्लम में हमें सिर्फ एंट्रीज करने के लिए बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करना है नहीं, ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है। सिर्फ हमें क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बिजनेस के बुक्स में एंट्रीज करते समय हमें क्या क्या लगता है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो लगेगा,
रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, एसेट और लायबिलिटीज में जो चेंज हो गया है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए एसेट और लायबिलिटीज में जो कम ज़्यादा अमाउंट हो रही है उसका एसेट और लायबिलिटीज के ऊपर जो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उसका एंट्री कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पर करते हैं। और वो होने के बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका एंट्री करने के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट पर प्रॉफिट है या लॉस है यह हमें मालूम होना चाहिए, उसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत है क्या? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफ़र करते हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट पर लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। बाद में सब पोस्टिंग कैपिटल के रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर होने के बाद हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लेते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पर जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पर जाएगा, और बैलेंस का एंट्री नहीं होता है। इसीलिए हमें कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नोट में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है। बैलेंस शीट तैयार करना है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फॉरवर्ड होता है। इसके बाद देखना है वर्किंग नोट में हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एक तैयार करते थे। बैलेंस शीट एसेट साइड में बैंक अकाउंट का बैलेंस दिया है 22,500। जो पैसा आता है नए पार्टनर आशा को बिजनेस में हम लेते हैं तो वो कैश या बैंक के रूप में क्या लाने वाली है, कैपिटल लाने वाली है और गुडविल भी लाने वाली है, और गुडविल का अमाउंट हाफ विड्रॉ भी करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर। इसीलिए ये कैश बैंक में चेंजेस होने वाले हैं। क्लोजिंग बैलेंस बैंक का निकालने के लिए हमें वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करना पड़ेगा, लेकिन बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है, इसलिए बैंक अकाउंट तैयार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। गुडविल तैयार करने की ज़रूरत है नहीं, गुडविल का बैलेंस आया तो भी बैलेंस शीट में हम लेते हैं, इसीलिए गुडविल अकाउंट भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हमें वर्किंग नोट में क्या करना पड़ेगा, ये जो गुडविल का अमाउंट है ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसीलिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। सिर्फ हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट और सैक्रिफाइस रेशियो इसका दोनों का वर्किंग नोट हमें करना है, और जो हमें प्रॉब्लम में पूछा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म वो हमें तैयार करना है। तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है हमारा प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कौन सा है? इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 2 है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर दिया है 137। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म ऐसा भी लिख सकते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पद्मा, कुमुद एंड आशा, ऐसा भी लिख सकते हैं। पहला कॉलम है डेट। जर्नल एंट्री के लिए पहला कॉलम डेट रहता है, दूसरा पर्टिकुलर्स रहता है, तीसरा लेजर फोलियो नंबर, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ये एंट्री के लिए ये फॉर्मेट है। हमें सिर्फ एंट्रीज करना है, लेकिन एंट्रीज करने के लिए एक एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस है उसका होता है, वो मालूम होने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए वर्किंग नोट में हमने पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया है। और आशा जो गुडविल लाती है, ये गुडविल ओल्ड पार्टनर मीन्स पद्मा एंड कुमुद ये दोनों में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए दूसरा वर्किंग नोट हमें बनाना है सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है। लायबिलिटी साइड देखते हैं। क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाता है, बैलेंस शीट तैयार करना नहीं है। बिल्स पेबल ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैंक लोन ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व
एडमिशन के समय यह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है यह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसी का एंट्री हमें लेना है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किया तो एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एंट्री होती है तो ये एंट्री करना पड़ेगा। हमारा ईयर कौन सा है? 2019 ईयर है। इसमें मंथ कौन सा है? अप्रैल, और अप्रैल में डेट दिया है 1। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होती है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर कौन से है? देखो, पद्मा। पहला है पद्मा, देखो पहला पार्टनर है पद्मा, दूसरा है कुमुद। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां लिखना पड़ेगा पद्माज कैपिटल अकाउंट, पद्माज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है कुमुद कैपिटल अकाउंट। कुमुद्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट कितना है? 7500 अमाउंट है। अमाउंट कितना है? 7500। ये देखो अमाउंट 7500 है। इनका रेशियो क्या दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है 3:5। 3:5 मीन्स ये दोनों का टोटल 5 होता है, मीन्स 3/5 पहले का, 2/5 दूसरे का आएगा। ये ओल्ड रेशियो। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/5, 7500 इंटू 3/5 और 7500 इंटू 2/5। 5 से डिवाइड करो। 1500 आता है। 1500 इंटू 3 4500 आएगा। और दूसरे का कितना आता है? देखो ये कट किया तो 1500 रुपये आएगा। 1500 इंटू 2 3000 आएगा। ये दोनों का टोटल किया तो 7500 आना चाहिए। ये 7500 टोटल आ गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ एंट्री में हमें लिखना है जनरल रिजर्व की अमाउंट है 7500 डेबिट साइड। पहले को देना है 4500 और दूसरे को कितना देना है? 3000 अमाउंट देना है, 3000। ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के बाद नरेशन लिखना है। जनरल एंट्री करने के बाद नरेशन लिखना है। नरेशन बीइंग से चालू होता है। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partners in old ratio. Being general reserve distributed among the old partners in old ratio. ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व की अमाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन्स यह अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किया। तो देखो हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया होता तो क्या होता था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, पद्मा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका पोस्टिंग होता था जनरल रिजर्व के नाम से। अमाउंट पहले के पद्मा के कॉलम में 4500 और कुमुद के कॉलम में 3000। कैपिटल अकाउंट दिया होता तो क्या होता? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह जनरल रिजर्व के नाम से एंट्री होती थी। ये हो गया पहला एंट्री। अभी इसके बाद क्या करना है? दूसरा एंट्री। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। जनरल रिजर्व हो गया। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर यह बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ये दोनों का अमाउंट लेते हैं। बैंक दिया है, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट तैयार करते हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका बैलेंस हम लेते हैं।
बिल्स रिसीवेबल एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। डेटर्स, ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट चला जाएगा। डेटर्स लिखना है 62,400, उसके नीचे लिखना है आरडीडी तो 2,400 प्लस ये नया आरडीडी कितना है हमारी 600, मीन्स टोटल 3,000 लेना है। 62,000 से 400 लेस करके 62,400 से 3,000 लेस करके हमें अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो चलो आगे दिया है स्टॉक 36,000, बैलेंस शीट एसेट साइड, ये सब बैलेंस शीट एसेट साइड लेना है। हमें बैलेंस शीट तैयार करना है तो ये प्रॉब्लम में बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत हमें नहीं है। आगे देखना है एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। आशा को एडमिट किया जाता है बिजनेस में 1 अप्रैल 2019 ये डेट को। कंडीशन नंबर 1 दिया है फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसको हाफ शेयर देना है प्रॉफिट में। आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश। आशा 30,000 कैपिटल का बिजनेस में लाती है, 15,000 गुडविल लाती है, तो हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा देखो। दोनों का कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। दोनों का कंबाइंड एंट्री या अलग अलग एंट्री कैसा भी हम कर सकते हैं, तो हम कंबाइंड एंट्री करते हैं। अलग अलग एंट्री किया तो कैसा एंट्री हो जाएगा, अलग अलग किया तो कैपिटल लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल का एंट्री किया तो कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कैपिटल लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट और आशाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसी एंट्री होती है। तो चलो करते हैं। 2 नंबर का एंट्री अप्रैल 2 डेट है, अप्रैल 2 नहीं 1, अप्रैल 1। कैपिटल बिजनेस में लाया, बैंक दिया है, बैंक थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट यहां लिखते हैं, डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। आशाज कैपिटल अकाउंट कितना लाते हैं, 30,000 कैपिटल लाते हैं, 30,000 ये आशा ने कैपिटल लाया। इसके बाद इसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या आता है देखो, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आशा एज कैपिटल, बीइंग कैश ब्रॉट बाय आशा एज कैपिटल। बीइंग कैश ब्रॉट बाय आशा, बीइंग कैश ब्रॉट इन, ऐसा लिखते हैं इन, बाय आशा एज कैपिटल। आशा ने बिजनेस में कैश लाया कैपिटल की। इसके बाद गुडविल का देखना है, डेट अप्रैल 1, सब एंट्रीज अप्रैल 1 में हो जाएगा। अभी गुडविल का अमाउंट कैश लाया तो एंट्री क्या होती है, इसका पोस्टिंग करना है तो क्या होता है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट ओपन किया तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर आशा कैपिटल अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगा। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर आशा कैपिटल अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगा 30,000, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आशा 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 के कॉलम में बैंक अकाउंट के नाम से इसका पोस्टिंग हो जाएगा। हो गया। आगे देखना है गुडविल कैश लाया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक दिया है बैलेंस शीट में इसीलिए हमें बैंक लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये हमारी एंट्री बनती है। गुडविल का अमाउंट कितना दिया है, आशा का शेयर दिया है 15,000 अमाउंट हमें लेना पड़ेगा। 15,000 अमाउंट आशा की आ गई। इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन का क्या आता है देखो, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय आशा, बीइंग कैश ब्रॉट इन, बीइंग कैश ब्रॉट इन
बाय आशा एज अ गुडविल। गुडविल की कैश बिजनेस में लाया आशा ने, इसीलिए हमने ये एंट्री किया। इसका पोस्टिंग करना है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर गुडविल अकाउंट के नाम से ये 15,000 अमाउंट चली जाएगी। और गुडविल अकाउंट ओपन किया है तो गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ये बैंक अकाउंट के नाम से ये अमाउंट चली जाएगी 15,000। ये हो गया गुडविल कैश लाया। तो गुडविल कैश लाने के बाद ये गुडविल का अमाउंट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, मींस ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया गुडविल का अमाउंट, तो एंट्री हो जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे ओल्ड पार्टनर कौन से हैं, एक पद्मा और दूसरा कुमुद। पद्माज कैपिटल अकाउंट, पद्माज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा दिया है कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सैक्रिफाइस रेशियो मालूम होना है तो सैक्रिफाइस रेशियो हम निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में हमने लिखा है सैक्रिफाइस रेशियो। नंबर ए में हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं। क्यों बैलेंस ऑफ 1 कैलकुलेट करते हैं, फर्म का प्रॉफिट हम अजूम करते हैं ₹1। फर्म का प्रॉफिट कितना अजूम करते हैं, 1। ये 1 से हम नया पार्टनर का रेशियो लेस करते हैं, हमें बैलेंस मिलता है ये 1 का। इसीलिए पहला निकालना है बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, ये बैलेंस ऑफ 1 कैसा निकालते हैं, बैलेंस ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ, नया पार्टनर है आशा, शेयर ऑफ आशा। आशा का शेयर हमें निकालना है, ये 1 से आशा का शेयर हमें लेस करना है। आशा का शेयर कितना दिया है, हाफ। आशा का शेयर हाफ दिया है, यहाँ से माइनस करना है हाफ। 1 के नीचे अपॉन में 2 है, ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स 1 के नीचे क्या रहता है, 1 ही रहता है। माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स हाफ। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन्स कम से कम फिगर, लेकिन 1 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 डिवाइड होना चाहिए, 1 डिवाइड होना चाहिए, ऐसी फिगर 2 ले सकते हैं। देखो ये 1 से 2 को भी भाग जाएगा, ये 2 से 2 को भी भाग जाएगा। यहाँ 4 लिया तो भी 1 से 4 को डिवाइड होता है और 2 से भी 4 को डिवाइड हो जाएगा। 6 लिया तो 1 से भी 6 को डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी 6 को डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट फिगर चाहिए। लोवेस्ट, ये फिगर को ये दोनों फिगर से डिवाइड होना चाहिए। ऐसी कौन सी फिगर चाहिए, लोवेस्ट, कम वाली चाहिए। तो 2 हमने लिया। 1 से डिवाइड करो 2 को, 2 आएगा, और जो 2 आया है इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 आएगा। ये 2 से डिवाइड करो इसको 2 को, 1 आएगा, 1 इंटू ये 1, 1 ही रहेगा, मीन्स 1/2। 1/2 ये आ गया हमारा बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो आने के बाद दूसरा निकालना है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखो, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1 आ गया। अभी न्यू रेशियो किसका किसका निकालना है, ओल्ड पार्टनर का। नए पार्टनर का तो दिया ही है, प्रॉब्लम में हाफ। 1 पार्टनर का हाफ दिया ही है, हमें न्यू पार्टनर का दिया है, हमें ओल्ड पार्टनर का निकालना है न्यू रेशियो। तो ये ओल्ड रेशियो 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5 लेते हैं। पहला है पद्मा और दूसरा क्या है, कुमुद।
पद्मा, इसका ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, लिखते हैं 3/5। और कुमुद का कितना है 2/5 लिखते हैं। इनटू मल्टीप्लाई करना है, बैलेंस रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। हमारा बैलेंस रेशियो कितना है हाफ। करो, ये दोनों को भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है बैलेंस रेशियो से। मल्टीप्लाई करना है मीन्स ये 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन करना है 3 आएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 10 आएगा। सेम वैसा ही कुमुद का 2 इंटू 1 2 आएगा, और 5 इंटू 2 10 आएगा। तीसरा जो पार्टनर है आशा, आशा का तो दिया ही है, हाफ दिया है, ये हाफ। ये दोनों के रेशियो के नीचे 10 और 10 है, इसके नीचे 2 है। इक्वल करने के लिए हम 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वल हो जाएगा। ये दोनों फिगर को 5 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने का। ये 5 इंटू 1 5 आएगा, ये 5 इंटू 2 10 आएगा। ये हो गया नए पार्टनर का रेशियो। आशा का 1/2 भी ले सकते हैं, 5/10 भी ले सकते हैं, मीनिंग क्या है एक ही है। अभी सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड पार्टनर का होता है, नया नहीं। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैसा निकालते हैं हम सैक्रिफाइस रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो हम लेस करते हैं तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो मिलेगा। ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सैक्रिफाइस रेशियो मिलता है। पहला पद्मा और दूसरा कुमुद। पद्मा और कुमुद, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या दिया है दोनों का? ये ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। पहले का 3/5 है, दूसरे का है 2/5। माइनस माइनस पद्मा का न्यू रेशियो 3/10 और दूसरे का कितना है 2/10। 2/10। तो चलो आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। 5 और 10 ये दोनों से डिवाइड होने वाली लोवेस्ट फिगर कौन सी है? 10। अभी 5 से इसको डिवाइड करना है, 2 आएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा। 10 से 10 को डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 आएगा। 3/10 रहेगा। इसको भी डिवाइड करो, सॉरी इसका भी एलसीएम निकालो, इसका भी 10 ही आएगा। 5 से डिवाइड करो 10 को, 2 आएगा। और 2 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 आएगा। 10 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 आएगा। 1 इंटू 2 2 आएगा। 2/10। 2/10 दोनों का अपॉन का फिगर सेम है तो छोड़ दिया तो चलता है। मीन्स हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया? 3 और 2। देखो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो सेम आया क्या नहीं? देखो ओल्ड रेशियो हमारा 3:2 है, और हमारा सैक्रिफाइस रेशियो जो आया वो भी 3:2 कितना आ गया? 2 आ गया। मीन्स हमारे प्रॉब्लम में तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैसा रहता है? सेम रहता है। ओल्ड पार्टनर का रेशियो 3:2 आ गया, और सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना आ गया? 3:2 आ गया। अभी ये रेशियो में हमें क्या करना है? गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर में। तो चलो गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं हम? ये रेशियो आ गया। गुडविल का अमाउंट कितना दिया था? 15,000 अमाउंट था। ये 15,000 अमाउंट है, ये 15,000
अभी रेशियो हमारा कितना आ गया 3:2 मीन्स ये दोनों का टोटल कितना आ गया 5 मीन्स 3/5 और 15,000 इंटू 2/5 कैलकुलेशन किया तो कितना आता है 5 से डिवाइड करो 3000 आएगा 3000 इंटू 3 9,000 मिलेगा और इसका भी 5 से डिवाइड किया तो 3000 आएगा 3000 इंटू 2 6,000 आएगा ये दोनों का टोटल किया तो 15,000 आता है। ये हमारा क्या हो गया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन पहले पार्टनर को 9,000 देना है दूसरे पार्टनर को 6,000 देना है। तो चलो हम एंट्री में लेते हैं गुडविल का अमाउंट कितना है 15,000 गुडविल का अमाउंट है 15,000 गुडविल का अमाउंट है। पहले पार्टनर को देना है 9,000 और दूसरे पार्टनर को कितना देना है 6,000। 9,000 और 6,000 देना है। अभी इसका क्या करना पड़ेगा नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखना है बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड being goodwill distributed among old partners in their sacrifice ratio सैक्रिफाइस रेशियो में गुडविल के अमाउंट क्या किया हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर कर दिया। तो इसका पोस्टिंग करना है तो पोस्टिंग कैसा होता है देखो एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट है इसलिए गुडविल अकाउंट ओपन किया है तो गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पद्मा कैपिटल अकाउंट का 9,000 आएगा कुमुद्स कैपिटल अकाउंट का 6,000 आएगा। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल के नाम से पद्मा के कॉलम में 9,000 और कुमुद्स के कॉलम में कुमुद्स कैपिटल के कॉलम में 6,000 अमाउंट आएगी। हो गया एंट्री हो गया। और इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी हम मालूम करते हैं। तो इसके बाद आगे देखना है आगे क्या किया है प्रॉब्लम में 1 नंबर हो गया। गुडविल बिजनेस में लाते हैं तो हम 2 एंट्रीज करते हैं। पहला गुडविल कैश लाया इसका एंट्री और दूसरा गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशियो में करके कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया। हो गया। अभी दूसरा दिया है 2 नंबर में क्या दिया है 2 नंबर में देखो 2 नंबर में दिया है हाफ अमाउंट चाहिए हाफ ऑफ नको हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने गुडविल की हाफ अमाउंट क्या किया विड्रॉन किया घर में लेके गए। तो इसका एंट्री क्या होता है पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसा चला जाएगा बिजनेस से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो गुडविल हमने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर किया है वो लेके गए तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। मीन्स हमारी एंट्री बनती है ये ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो चलो एंट्री करते हैं। डेट April 1st दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। पद्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाद में कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करना है पैसा बिजनेस से चला जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट मीन्स टू बैंक अकाउंट आधा आधा लेके जाने वाले हैं हाफ अमाउंट विड्रॉ करने वाले हैं है ना। हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। हाफ अमाउंट कितनी थी देखो हाफ अमाउंट कितना आता है पद्मा को मिला था 9,000 इसका हाफ करो पद्मा का 9,000 का हाफ कितना हो गया 4,500 और कुमुद का हाफ अमाउंट जो है इसका 6,000 का हाफ कितना होता है 3,000 होता है। यह दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 7,500। अभी क्या करना है इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन का क्या आता है देखो नरेशन आएगा
being half amount of goodwill withdrawn by old partners, being half amount of goodwill, half amount of goodwill withdrawn by ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का हाफ अमाउंट क्या किया, विड्रॉन किया, घर में लेके गए। इसका पोस्टिंग करना है तो क्या हो जाएगा पोस्टिंग, दोनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगा, यह बैंक अकाउंट के नाम से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर बैंक अकाउंट के नाम से पोस्टिंग हो जाएगा। बैंक अकाउंट के नाम से पद्मा के कॉलम में 4500 और कुमुद के कॉलम में 3000। और हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट है। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग हो जाएगा। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर क्या लिखना पड़ेगा, पद्माज कैपिटल अकाउंट अमाउंट 4500 और कुमुद कैपिटल अकाउंट अमाउंट 3000 आएगा। हो गया। चलो आगे देखना है 3 नंबर के एडजस्टमेंट देखो। 3 नंबर में क्या दिया है, द स्टॉक इज टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। एसेट का वैल्यू कम हो गया, स्टॉक का 10% कम हो गया, मशीनरी का 5% कम हो गया। तो इसका रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट पर हम रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसका एंट्री लेते हैं। तो चलो वर्किंग नोट में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया है। ये इसमें लेते हैं स्टॉक के ऊपर 10% क्या लिखना है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन स्टॉक की वैल्यू कम होती है, स्टॉक का वैल्यू एसेट का वैल्यू कम होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होता है स्टॉक अकाउंट। 10% वैल्यू कम करना है। स्टॉक का वैल्यू कितना है, देखो ये 36,000 वैल्यू है। 36,000 का 10% निकालो। 10% मीन्स 1 जीरो कम करना है। ये 1 जीरो कम किया तो कितना आता है, 3600। 3600 स्टॉक का वैल्यू कम हो गया। आगे दिया है मशीनरी। मशीनरी का 5% वैल्यू कम करना है। मशीनरी का कितना वैल्यू कम करना है, 5%। यहां लिखते हैं मशीनरी, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का 5% वैल्यू कम करना है। मशीनरी का टोटल वैल्यू है 15,000। 1 जीरो कम किया तो 10% आ गया, है ना। 10% आ गया और इसका आधा किया तो 5% हो गया। 1500 का आधा कितना आता है, 750, 750 रुपये। 750 रुपये आएगा, 750 हो गया। नहीं तो कैलकुलेशन ऐसा भी कर सकते हैं, 15,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा भी कर सकते हैं। रह गए 150 और 5 रह गए, मल्टीप्लिकेशन करो 750 आएगा। ये 750 हमने लिया है। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमने स्टॉक लिया है, स्टॉक से हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3600 लेस करना पड़ेगा और मशीनरी से 750 लेस करना पड़ेगा। मशीनरी से 750 लेस करना पड़ेगा। तो चलो आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है देखते हैं। आरडीडी के रिलेटेड दिया है। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3000। आरडीडी का अमाउंट हमें 3000 रखना है। आरडीडी 3000 रखना है। पहले आरडीडी कितना था, 2400 था, अभी 3000 रखना है। मीन्स 600 आरडीडी बढ़ गई, ये हमारा 600 लॉस है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा आरडीडी अकाउंट। आरडीडी अकाउंट कितना रखना है हमें, 3000 रखना है। पहले कितना लिया है हमने, 2400 लिया है। मीन्स अभी रखना कितना पड़ेगा, 600 रखना पड़ेगा। ये जो आरडीडी का अमाउंट है, इसका दूसरा इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट डेटर्स लिखना है। डेटर्स के अमाउंट इनर कॉलम और लेस आरडीडी कितना लिखना पड़ेगा, ये 2400 प्लस अभी हमने जो लिया है 600, दोनों का टोटल करके 3000 आरडीडी आएगी। 62,400 से 3000 लेस करके लेना पड़ेगा। ये हो गया आरडीडी का। इसके बाद आगे दिया है
फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएटेड टू 16,50। फर्नीचर का वैल्यू 16,050 तक क्या होने वाला है, एप्रिशिएट। पहले वैल्यू अभी 16,050 होने वाला है, 16,050 ले लिया। पहले कितना था फर्नीचर का वैल्यू, ये फर्नीचर का वैल्यू था 14,100। 14,100 था, अभी 16,050 हो रहा है, मीन्स कितना इंक्रीज हो गया देखो, 1,950 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया मीन्स हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो फायदा होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट अमाउंट है 1,950, 1,950 ये वैल्यू। आगे दिया है एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग का वैल्यू भी बढ़ने वाला है 20%। बिल्डिंग का वैल्यू है 45,000, ये हमने यहाँ लिखा है। इसके ऊपर 20% निकालो। 20% मीन्स एक जीरो कट किया तो 10% आ गया, इसका डबल करो। एक जीरो कट करके डबल किया तो 20% मीन्स 9,000 आ गया। 9,000 वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट है 9,000 अमाउंट आएगी। ये 9,000 जितना एप्रिशिएट हो गया वो अमाउंट लेना है। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, पूरा हो गया। अभी इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट में जो फर्नीचर दिया है 14,100 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, उसमें यह फर्नीचर का एप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। बिल्डिंग भी सेम, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 45,000, उसमें एप्रिसिएशन 9,000 ऐड करना पड़ेगा। यह दूसरा इफेक्ट हो गया, लेकिन हमें बैलेंस शीट तैयार करने की जरूरत नहीं है, उसे छोड़ देना है। आगे देखना है, इसका एंट्री करना है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर हमने पोस्टिंग किया है एसेट डिक्रीज और एसेट इंक्रीज का, उसका हमें इंक्रीज करना है। पहले डिक्रीज का इंक्रीज करते हैं। डेट क्या है, अप्रैल 1। एसेट डिक्रीज होती है, क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, एसेट डिक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है। एसेट डिक्रीज हो गई तो हमारा क्या हो गया, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर लिया, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर जो जो हमने लिया है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। पहला क्या है देखो, पहला है स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट का अमाउंट कितना है, 3,600। टू मीन्स क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखना पड़ेगा 3,600। बाद में है मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का अमाउंट कितना है 750, ये 750 क्रेडिट साइड में लिखना है। और तीसरा है टू आरडीडी अकाउंट, आरडीडी है 600, ये 600 आरडीडी का अमाउंट आ गया। ये सबका टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा। कितना आता है सबका टोटल देखो, 4,950 अमाउंट आएगी, 4,950। अभी इसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या आएगा, being decreased in the value of asset and RDD increased, being decreased in the value of stock and machinery, and increase in RDD recorded in revaluation account. Being decrease in the value of stock and machinery and increase in RDD
रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर इसका हमने रिकॉर्डिंग किया। पोस्टिंग तो पहले हमने किया है, पोस्टिंग पहले ही किया है, तो इसके बाद जो प्रॉफिट हो गया उसका एंट्री करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जो हमने लिया उसका एंट्री करना है। तो चलो, और डेट है अप्रैल 1। अप्रैल 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमने कौन सी एसेट लिया है? एक है फर्नीचर और दूसरा है बिल्डिंग। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, इसलिए हमें एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिया है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, तो ये दोनों एसेट को डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। दूसरी एसेट कौन सी है? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर लिया है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितना लेना है? देखो, अमाउंट कितना लेना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर देखो, फर्नीचर का अमाउंट है 1950 और बिल्डिंग का 9000 वो लेना है। 1950 डेबिट साइड पर फर्नीचर के सामने, और बिल्डिंग के सामने कितना है? 9000। दोनों का टोटल करके रिवैल्यूएशन के सामने लिखना है, वैल्यू आगे लिखना है। 10,950 10,950 वैल्यू आएगी। इसका नरेशन लिखना है। नरेशन क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू लिखो। बीइंग एप्रिसिएशन, इंक्रीज भी लिख सकते हैं। बीइंग एप्रिसिएशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू? फर्नीचर एंड बिल्डिंग। बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग recorded in revaluation account. रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट पर इसका रिकॉर्डिंग हमने कर लिया। अभी इसके बाद क्या करना है हमें? यह होने के बाद हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके हमें क्या करना है? उसका प्रॉफिट लॉस निकालना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो चलो, कौन से साइड का टोटल ज्यादा आता है? देखो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करो। 10,950 10,950 ये टोटल हो गया। बैलेंस निकालो। अमाउंट आएगी 6000। कितनी अमाउंट आती है? 6000 अमाउंट आ गई। अभी 6000 क्या है? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहां लिखना पड़ेगा पद्मा कैपिटल अकाउंट। पद्मा कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है कुमुद कैपिटल अकाउंट। कुमुद कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो कितना है इनका? क्या है ओल्ड रेशियो? प्रॉब्लम में ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 एंड 2/5। ये रेशियो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3/5 और 2/5 ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कितना आता है प्रॉफिट, हम देखते हैं।
तो चलो रफ में कैलकुलेशन करते हैं। 6000 अमाउंट है, पहले को देना है 3/5 और दूसरे को देना है 2/5। 3/5 और 2/5, 5 से डिवाइड करो इसको, 1200 रुपये आएगा। 1200 इंटू 3, 3600, और ये 5 से डिवाइड किया तो भी 1200 आएगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2400 और दोनों का टोटल किया तो 6000 आता है क्या? नहीं, देखो आता है। तो अभी हमें क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले पार्टनर को 3600 आएगा, दूसरे को आएगा 2400 और ये दोनों का टोटल ये 6000। अभी ये जो प्रॉफिट हो गया इसका एंट्री क्या करना पड़ेगा हमें? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड चला जाएगा? क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने लिखा है पद्माज कैपिटल अकाउंट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से पद्मा के कॉलम में 3600 और कुमुद के कॉलम में 2400 लिखना पड़ेगा। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। यहां लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अभी सिर्फ हमारी एक एंट्री रह गई, एक एंट्री रह गई है तो ये एंट्री हमें करना है। तो चलो एंट्री करते हैं। हमारी लास्ट एंट्री रह गई एक, कौन सी एंट्री रह गई? रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है यह प्रॉफिट हमें कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो चलो कैपिटल अकाउंट को इसको ट्रांसफर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर प्रॉफिट है, इसलिए एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। डेट लिखते हैं April 1, डेट April 1। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर है इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और 2 पद्मा कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट करना है दोनों को। पद्मा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, पद्माज कैपिटल अकाउंट। पद्मा के अमाउंट है 3600, क्रेडिट साइड में 2 मीन्स क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा 3600 और 2 दूसरा है कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। कुमुद्स कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट कितना है? 2400 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने दोनों का टोटल 6000, या 6000 लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा एंट्री। एंट्री करने के बाद हमें क्या करना है? इसका नरेशन लिखना पड़ेगा। क्या आएगा नरेशन इसका? नरेशन आएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू, लिखो बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट distributed in among old partners in old ratio, in old ratio। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में सिर्फ हमें क्या पूछा है? जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज हो गया और रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और सैक्रिफाइस रेशियो हमने वर्किंग नोट में तैयार किया था। तो ओके स्टूडेंट, बाय।